आज तो पैर ही धो रहे हो, एक दिन मेरा वो रूप होगा कि तुम मस्तक से धो करके गंदों तक बनाओगे। क्यों? जब रास्ता सही है तो मंजिल की घोषणा करने में क्या आपत्ति है? बोलो, ये रत्नत्रय मोक्ष का मार्ग है कि नहीं? तुमने कहा था ना सचिन बाबू स्वाध्याय करते, क्या नाम नहीं, ये जीवन जी स्वाध्याय करते। क्यों भाई, स्वाध्याय में तुमने पढ़ा कि नहीं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। अभी बताओ, ये जो कथन है सच्चा है कि झूठा है? मुनि व्रत जो है मोक्ष का मार्ग है कि संसार का? पक्का? तो फिर जब अब मैं मुनि हूं कि नहीं? और मेरे तो मुनि हूं, पक्का हूं मैं, तुम जानो तुम्हारा काम जाना। रत्नत्रय भी है, आप तो आगम से देख लीजिए, आगम में जो चर्या बताई वो बराबर पाल रहा हूं। तो बोलो, वेल बिगिनिंग इज ऑफ डन। जब मेरा मार्ग सच्चा है, यदि मुझे थोड़ा भी संदेह होता कि ये मार्ग सच्चा नहीं है, तो आपको थोड़ा रास्ते में चलते हुए डाउट हो जाए कि ये मार्ग गलत है, तो तुम चलते रहते हो कि रुकते हो? फिर यहां वहां डाउट हो गया। अब मैं मोक्ष मार्ग पे चला हूं, मुझे तो डाउट नहीं है। मैं तो किसी से नहीं पूछ रहा हूं कि भैया मैं मुनि बनाऊं, ठीक ठाक है कि नहीं। पक्का हो चुका। जब अपन निर्णय कर लिया कि यह रास्ता सही है जहां मैं जाना चाहता हूं, वहां कौन व्यक्ति आजू बाजू पूछने में समय खराब करता है? बोलो, गाड़ी की स्पीड बढ़ाओगे कि फिर भी पूछोगे? अरे पक्का है, कोई संदेह ही नहीं, कुछ न किंचित मात्र भी संदेह नहीं है कि ये रास्ता गलत है। फिर आप कुछ नहीं, आप अपनी गाड़ी की स्पीड पे ध्यान। यही तो पूज्यवर समंत मंत्र महाराज ने कहा, चलने के पहले बताओ ये रास्ता सही है नहीं, तुम्हारी अनुभूति में क्या आ रहा है? नहीं, थोड़ा थोड़ा ठीक, थोड़ा थोड़ा डाउट दिख रहा है, मत चलो, रुके रहो। इदमे वो दृश्य वो तत्वम नान्या न चान्यता। क्या बात पूज्यवर ने कही। अंदर से ऐसी प्रतीति जागती है, रास्ता यही था, यही है, यही रहेगा, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार नहीं है। ऐसी प्रतीति होने के बाद फिर व्यक्ति रुकता नहीं है, फिर तो कहता मंजिल आ गई। तो मेरी प्रतीति में आ गया है कि सच्चा मोक्ष मार्ग निर्ग्रंथ मार्ग है। सच्चा मोक्ष मार्ग निर्ग्रंथ मार्ग है, पक्का। इसके बिना आज तक जिस बिना नहीं जिन राज सीजे। भगवान को भी मुक्ति नहीं हुई, जितने मोक्ष गए हैं इसी रास्ते से गए हैं, इसके बिना रास्ता नहीं है। ये मेरी प्रतीति में आ गया और मुझे सच्चा लगे, मैं सच्चे मार्ग पर हूं। मैं सच्चे मार्ग पर हूं। अब आप लोग और बता दो। पूछ रहा हूं, हालांकि पूछने की जरूरत नहीं है तुमसे। तुम नहीं कहोगे तो क्या मैं तुम रास्ता बदल दूंगा? तुम सब कहोगे नहीं महाराज आप गलत रास्ते पे है, तो भी चिंता मत करना, मैं रास्ता बदलने वाला नहीं हूं। मेरे जन्म पर गधा नहीं बोला था, गधा बोला था दुर्योधन के जन्म पे। तो उसने तो माँ की बात तो ठुकरा दी। माँ ने कहा जा तू दिगंबर होके आ जा। एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज आप लोग थोड़ा कपड़ा पहन लिया करो, थोड़ा सा लंगोट लगा लो, अच्छे नहीं लगते, आप बहुत बड़े हो गए, अच्छे नहीं लगते। तो हमने दो तरीके से शायद बताया था। मैंने कि मुझे आज तक महसूस ही नहीं हुआ कि मैं बड़ा हो गया हूं, मुझे पता ही नहीं कि मैं बड़ा होगा। साधु को यदि बड़े होने का पता चल जाए तो वो साधु नहीं। मैं तो अभी भी वही मानता हूं, जन्मजात बालक के समान मेरा शुरू करेगा। मुनि को कभी नहीं, जैसे बालक होता ना, वो बिना कपड़ों के सबके बीच में चला जाता है,
महिलाएं भी घेरे रहती है, पुरुष बाजार में भी निकल जाता है। आपने देखा बाजार में बालक को शर्म आती है? अरे बाजार में है, सब लोग खड़े हैं, यहाँ महिलाएं हैं, यहाँ पुरुष हैं। नहीं आती। क्यों नहीं आती? उसमें राग है ही नहीं। इसी प्रकार साधु अपने आप को बालक के समान समझता है। अब कहां से राग आएगा उसको? वो तो बालक वत यथा जात मुद्रा कहीं से, कोई विकल्प ही नहीं आता। और एक भेद विज्ञान और जाग गया। किसको पड़ी है? मुझे तो कभी यही पता नहीं चलता कि वस्त्र पहने भी जाते हैं कि नहीं। मुझे अनुभव में नहीं है, भूल गया वस्त्र कोई पहनने की चीज आती है। हमें तो तुम लोगों को वस्त्र पहनते देखकर ताज्जुब लगता है, कितने पागल लोग हैं। मैं अनुभव से परे हो गया, क्योंकि इतनी छोटी अवस्था में वस्त्र विमोचन कर दिया कि अब वस्त्र तुम पहनाओगे तो शायद मैं बटन भी नहीं लगा पाऊं। याद ही नहीं है, खबर ही नहीं। क्यों? साधु की एक वो दशा हो जाती है। एक वैज्ञानिक था जिसने वो सिद्धांत बनाया था कि पानी में जितनी वस्तु डाली जाए उतने घनत्व का पानी बाहर निकलता है। एक विज्ञान का नाम है। पानी में कोई वस्तु डाली जाए तो वो अपना उतने घनत्व का पानी, और ये नहाते समय उसको ज्ञान में आया, नहाते समय, और वो नग्न होकर नहा रहा था। उसको अरे सिद्धांत हो गया, उसने एक लोटा डाला, उतना पानी बाहर, अरे सिद्धांत सिद्धांत, यूरेका यूरेका। जर्मन या जापान का था, वहां की बात है, यूरेका। उसने तुरंत बाथरूम से बाहर निकला और प्रयोगशाला थी उसकी 1 किलोमीटर दूर, दौड़ गया। सब लोग कह रहे अरे नंगा जा रहा है, ये नंगा जा रहा है, ये नंगा जा रहा है, देखो पागल हो गया, पागल हो गया। उसको कुछ भी पता नहीं कि मैं बिना वस्त्र का हूं, होश ही नहीं। उसे ये भी पता नहीं कि दुनिया, वो तो कहा मिल गया मिल गया मिल गया। उस सिद्धांत को प्रयोगशाला में उसको लिखना था। यूरेका यूरेका कहते हुए चला गया, यूरेका यूरेका। लोगों ने कहा पागल रेखा पागल हो गया। और प्रयोगशाला में उसने अपने जो सिद्धांत था उसको सीधा लिखा, प्रैक्टिकल किया। उसके बाद देखा अरे वो तो कपड़े नहीं बना। अब वो इतना शर्मा कि अब लौटने को तैयार नहीं, वगैरह मुझे कपड़े लाओ क्योंकि अब उसको होश आ गया। होश तो पहले भी था, अब वो नहीं निकल रहा। बोले बाहर निकला जैसे गया था, बोले नहीं नहीं मैं कपड़े नहीं पहने हूं। क्योंकि उसको एक ऐसी वस्तु मिली थी जो तत्क्षण की थी। बस हम लोग भी होश ही नहीं है। यूरेका, हमें तो मिल गया मोक्ष, मिल गया मार्ग, मिल गया सच्चा रास्ता। कहाँ होश पड़ी है? कौन मुझे देख रहा है, कौन पागल कह रहा है? कहाँ पड़ी कि मैं वस्त्र पहने हूं कि नहीं? पता ही नहीं चलता कि मैं नग्न हूं। अभी तुम्हारे कपड़े खींच ले जाए ना फाड़ के, तो तुम वो जो फर्श बिछाया ना, ये चम्बल लपेटते फिरोगे, कहीं आड़ में छुपते फिरोगे, क्योंकि तुम्हें महसूस हो रहा है कि मैं कपड़े से रहित हूं। जब सही दशा प्रकट हो जाती है, कभी महसूस ही नहीं होता है कि मैं दिगंबर हूं। महसूस ही नहीं होता कभी कि मैं कपड़ों से रहित हूं। मैं नग्न हूं ये भी खबर नहीं है। साधु को यह भी खबर नहीं रहती। क्यों? यूरेका, मुझे सच्चा मार्ग मिल गया। कोई खबर ही नहीं, पता ही नहीं। दुनिया को तुम्हें जो कहना है कहते जाओ। जनवाणी माँ की बात समझ में आ गई। जिसको समझ में नहीं आई वो दूसरे के भड़कावे में आ जाएगा। दूसरे थोड़ा चढ़ाएंगे, शर्म आ जाएगी। दुर्योधन जैसा, उसे माँ की बात समझ में नहीं आई,
मैंने कहा भाई मैं दुर्योधन नहीं हूं। मां ने कहा था, मैंने कहा था चातुर्मास के अंदर, एक जिसकी मां की दृष्टि पूरे शरीर को वज्र की बना सकती है, क्या उस मां की दृष्टि एक छोटे से कपड़े को नहीं भेद सकती थी? एक छोटा सा कपड़ा लपेट लिया, पहन लिया तो कौन सा बुरा होगा? जब इतनी ताकत गंधारी की आंख में थी कि उसकी जिसको देखेगी पट्टी खोलकर वज्र की हो जाएगी, तो कपड़ा बीच में कहां से आ गया? क्या इतना सा छोटा सा कपड़ा पतला पहन लिया तो कौन सी बुराई कर दी? आज सारे विश्व से हम इसका जवाब मांगते हैं। जो लोग कहते हैं कि मोक्ष जाने के लिए, धर्म करने के लिए दिगंबर होना क्या जरूरी है? दिगंबर सम धर्म आज जैनियों का है। जैन धर्म में दिगंबरत्व है? नहीं। वैष्णव दर्शन में सबसे ज्यादा महाभारत में इससे बड़ा उदाहरण क्या चाहिए? एक मां अपने जवान बेटे को, जवान नहीं, दुर्योधन उस समय बाप नहीं दादा बन चुका था, उस बेटे को अपने सामने नग्न बुला रही है, नग्न मुद्रा बुला रही। क्यों? कपड़े को भेज देती? नहीं महानुभाव, सावधान। बंदो धूम विदीदो यदि समणो छट्टिया जीवम हवदिवाना हवदिबंदो मदम्मी जीवेद काय चेठामी बंदो धूम विदीदो यदि समणो छट्टिया शब्दम। 2000 वर्ष पहले पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने लिखा कि जीव की बराधना हो या ना हो तो भी तो अहिंसक हो सकता है, लेकिन एक धागा भी तेरे शरीर पर है तो तू अमर नहीं हो सकता। ये सिद्धांत बंदो ध्रुव विधि दो, ध्रुव उबदिया ने परिग्रह, एक धागा भी है तू वज्र का नहीं हो पाएगा। नियम बना दिया, धूम विधि दो यदि समणो छट्टिया सब्बम। इसलिए मोक्ष जाने वाले श्रमण संपूर्ण परिग्रह का त्याग कर देते हैं। ये यहां जैन आगम की गाथा है। और उधर उन्होंने गंधारी कहती है कि नहीं, दिगंबर होके आ जा। तो नहीं आया, वो नहीं आया। रास्ते में थोड़ी कह दिया, अरे माँ को तो हमेशा छोटा बच्चा दिखता है, तू तो शर्म कर। माँ को तो हमेशा लगता है कितने बड़ा हो जाए बच्चा तो, तू तो शर्म कर, इतना बड़ा होकर माँ के सामने नंगा जाएगा। अब दुर्योधन में तो अकल थी नहीं, क्योंकि जब जन्मा था तो गधा बोला था, गधा। तो जोशियों ने कहा था ये जिंदगी में कभी अपनी अकल से काम नहीं करेगा, दूसरे की अकल से करेगा। आप लोगों के जन्म पे क्या क्या बोला? लोग मैं बता देता हूं क्या बोला। यदि सतमार्ग यदि तुम दूसरों के कहने पर छोड़ देते हो, तुमने कोई नियम लिया, कोई धर्म किया, दूसरे के बहकामे में छोड़ दिया, तुम दूसरे के बहकामों में आकर के गुटखा खाने लगे, शराब पीने लगे, जुआ खेलने लगे, गलत मार्ग पे चले गए। जैसे आप लोग कहते हैं, महाराज जी मैं क्या करूं, मेरी मेजॉरिटी है। एक लोगों का बहाना है, महाराज जी मैं क्या करूं, मेरी मेजॉरिटी ऐसी है, मेरे दोस्त यार ऐसे हैं, वहां बिना इसके चल नहीं सकता। ऐसा लोग कहते हैं। जब जब तुम्हें ये बात ध्यान में आए कि ये मार्ग अच्छा है, ये नियम अच्छा है, ये व्रत अच्छा है, उसके बावजूद भी आप अच्छा मान रहे हैं, लेकिन आप नहीं कर पा रहे क्योंकि आपकी मेजॉरिटी ठीक नहीं है। लोग, 4 लोग क्या कहेंगे, समझ लेना आपके जन्म पर गधा बोला है, प्रमाण पत्र दे दिया मैंने। अपन कहाँ के तुम्हारी मम्मी से पूछता फिरूंगा, और मम्मी को पता नहीं है, क्योंकि आजकल छोकरे अस्पताल में होते। मेरे पास थर्मामीटर है। जब जब तुम्हें अच्छे कार्य करने में करना चाहते हो, लेकिन दूसरे के कारण नहीं कर पा रहे। मैं मंदिर जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे,
मैं रात में नहीं खाऊंगा, लोग कहेंगे अरे भगत जी धर्मात्मा बन गए बहुत। 2-4 लोग दोस्त तुम्हें चढ़ा देना तो तुम नियम तोड़ देते हो। बस समझ लेना इसी का नाम दुर्योधन है। जो सतमार्ग को, अच्छी नीति को, अच्छे धर्म को दूसरे के कहने पर छोड़ देवे, इसी का नाम तो दुर्योधन है। तुम्हें गुरु की बात ध्यान में नहीं आई कि गुरु ने मना किया था? तुम्हें मां की बात ध्यान में नहीं आई कि मां ने मना किया था? मां ने मना किया था, एक बेटा बाहर जा रहा है, एक गलत कार्य मत करना। तुझे उस मां की बात ध्यान में नहीं आई, मां की बात झूठी कर दी और तुमने जाकर के सामने वाले की बात मान करके और गलत कार्य कर लिया। जब जब जिस जिस कार्य में मोटिवेशन, जो जो कार्य में तुम्हारी आत्मा अच्छा मान रही है, तुम्हारी मां ने जिस कार्य को करने को कहा है, तुम्हारे गुरु ने जिस कार्य करने को कहा है, जिनवाणी में जिस कार्य को करने को कहा है, तुम दूसरों के कहने पर, दूसरों के डर से, लोग क्या कहेंगे, दूसरों के बहकावे में यदि तुमने वह छोड़ दिया है, पत्थर की लकीर मानना। तुम्हारे जन पर कहीं ना कहीं गधा बोला था, भली तुमने नहीं सुना हो, और तुम मर करके वही दशा होगी जो दुर्योधन की हुई है।